दोस्तों हम लोग डीसी मशीन में डीसी मोटर के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। दोस्तों हमने डीसी जनरेटर के काफ़ी क्वेश्चंस को कर रखा है। दोस्तों उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, ए डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट सुइटेड फॉर ड्राइविंग। एक डीसी सीरीज मोटर जो है बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल होती है किसे चलाने के लिए। तो दोस्तों ये क्रेन्स एंड हॉस्ट को चलाने के लिए सुइटेबल होती है। डेवलप्ड वेरी हाई टॉर्क अप टू 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। तो जो डीसी सीरीज मोटर होती है इसमें जो टॉर्क जो है वो डेवलप होता है वो फुल लोड टॉर्क का 5 गुना लगभग टॉर्क जो है वो डेवलप होता है। इट इज़ बेस्ट सुइटेड फॉर ड्राइविंग क्रेन्स एंड हॉइस्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो हमारा टॉर्क जो होता है वो हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई एफ इंटू आई ए। तो और जो फाई एफ होता है वो हमारा आई एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डीसी सीरीज मोटर में जो हमारा फाई एफ होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई ए के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो फील्ड करंट होती है और जो आर्मेचर करंट होती है वो सेम होती है। तो इस वजह से यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर में जो हमारा टॉर्क होगा वो आई ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग पावर की बात करें तो दोस्तों पावर इसमें होती है ई वी इंटू आई ए, और पावर बराबर हमारा होता है टॉर्क इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हम टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पी अपॉन ओमेगा, और ओमेगा इजकल टू होता है 2πn/60। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो टॉर्क है वो हमारे स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीसी सीरीज मोटर डेवलप ए टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर एट 3 एम्पियर ऑफ लोड करंट। तो दोस्तों यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट है, उस दौरान जो हमारा टॉर्क जो है वो डेवलप हो रहा है वो 20 न्यूटन मीटर का हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, इफ़ द करंट इज इंक्रीज टू 6 एम्पियर द टॉर्क डेवलप्ड विल बी। तो अगर हम करंट को यहाँ पर इंक्रीज़ कर देते हैं, 6 एम्पियर को कर देते हैं, तो दोस्तों हमारा टॉर्क कितना होगा। तो डीसी सीरीज मोटर में दोस्तों जो हमारा टॉर्क होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हमने देखा था कि आई ए स्क्वायर के, तो यहाँ से एक रिलेशन बन सकता है कि T2/T1 इज इक्वल टू I2/I1 का होल स्क्वायर। तो हमें I2 की वैल्यू दे रखी है 6 और I1 की वैल्यू दे रखी है 3। इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 80 न्यूटन मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द EB/B रेशियो ऑफ डीसी मोटर इज एन इंडिकेशन ऑफ। तो जो दोस्तों EB/B जो रेशियो होता है वो डीसी मोटर में क्या इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये इंडिकेट करता है एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी दोस्तों होती है हमारी आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। इलेक्ट्रिकल मोटर एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल पावर डेवलप्ड टू द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर जो एफिशिएंसी होती है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक रेशियो होता है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड टू द इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। सो इन केस ऑफ डीसी मोटर यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, एफिशिएंसी इज इक्वल टू EV इंटू आई ए अपॉन V इंटू आई ए। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो EV इंटू आई ए होती है हमारी होती है मैकेनिकल पावर, और यहाँ पर V इंटू आई ए ये हमारी होती है इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा कि जो हमारी आई ए है वो यहाँ से हो जाएगी कैंसिल, तो बचेगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू EV अपॉन V। दिस रेशियो इंडिकेट एफिशिएंसी। तो ये रेशियो क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, एफिशिएंसी को। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में जो प्लगिंग होती है उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, कनेक्शन टू द आर्मेचर आर रिवर्स्ड। तो इसमें हम जो आर्मेचर होते हैं उसके कनेक्शन रिवर्स कर देते हैं। प्लगिंग इन ए डीसी मोटर इट इज़ आल्सो नोन एज रिवर्स करंट ब्रेकिंग। तो जो हमारी प्लगिंग होती है इसे हम रिवर्स करंट ब्रेकिंग के नाम से भी जानते हैं। इन दिस प्लगिंग द कनेक्शन ऑफ आर्मेचर आर रिवर्स। तो इसमें जो कनेक्शन होते हैं आर्मेचर के वो रिवर्स कर दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द पोल फ्लक्स ऑफ ए डीसी मोटर अप्रोचेस 0 इट्स स्पीड विल बी। तो देखिए एक डीसी मोटर है, अगर हम उसमें पोल फ्लक्स जो होता है उसे अगर हम 0 कर देते तो इस कंडीशन में हमारी स्पीड क्या होगी। तो दोस्तों इस
कंडीशन में हमारी जो स्पीड होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। कैसे होगी आइए देखते हैं। इन केस ऑफ डीसी मोटर जो हमारा बैक ईएमएफ होता है, जिस तरह से दोस्तों हमारा जनरेटर के केस में हमारा जनरेटेड ईएमएफ होता है जिसे हम ईजी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे दोस्तों मोटर के केस में हमारा बैक ईएमएफ जो है वो बनता है, तो इसे हम यहाँ पर ईवी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो स्पीड है और ये जो हमारा फ्लक्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यहाँ पर इस फ्लक्स को अगर हम जीरो कर देते हैं तो दोस्तों ये जो स्पीड है वो हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सो इफ़ द फ्लक्स ऑफ ए डीसी मोटर अप्रोचेस जीरो इट्स स्पीड विल अप्रोच इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अगर हमारा पोल फ्लक्स है वो जीरो हो जाता है तो क्या होगा, जो स्पीड है वो यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डीसी सीरीज मोटर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद लोड बिकॉज। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है वो दोस्तों हमेशा स्टार्ट की जाती है लोड के साथ, बिना लोड के हम इसको स्टार्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है, एट नो लोड इट विल रोटेट एट ए डेंजरसली हाई स्पीड। तो नो लोड पे क्या होती है, ये जो हमारी डीसी सीरीज मोटर होती है ये डेंजरसली तरीके से यहाँ पर स्पीड मतलब रोटेट करती है। ए डीसी सीरीज मोटर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद लोड बिकॉज एट नो लोड इट रोटेट एट डेंजरसली हाई स्पीड। तो ये डेंजरसली हाई स्पीड से रोटेट करती है। तो बैक ईएमएफ का फार्मूला ये होता है, यहाँ से आप देख ही रहे हैं कि जो हमारा एन है स्पीड वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक ईएमएफ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे फ्लक्स के। तो डीसी सीरीज मोटर में हमारा जो फ्लक्स होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आइए कि एट नो लोड कंडीशन। नो लोड की कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा फील्ड फ्लक्स है या कह सकते हैं जो हमारा फाई एसी है वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। कब? जब नो लोड होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारी फील्ड करंट है या आर्मेचर करंट है वो यहाँ पर हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमारा फ्लक्स यहाँ पर फाई एसी जो है वो अगर जीरो हो जाता है तो स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी अगर फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो स्पीड जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो टॉर्क है, टॉर्क और स्पीड की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई है। तो अगर हमारा यहाँ पर स्पीड अगर हमारी जीरो है तो हमारा जो टॉर्क है वो दोस्तों ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टार्टर इज नेसेसरी टू स्टार्ट ए डीसी मोटर विकास। तो दोस्तों जो डीसी मोटर होती है जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। हम स्टार्टर का यूज़ क्यों करते हैं एक डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए? तो दोस्तों इसका कारण है दोस्तों यहाँ पर इट हेल्प्स इन रिस्ट्राइकिंग द इनिशियल हाई आर्मेचर करंट दैट इज प्रेजेंट ऑन अकाउंट ऑफ स्टार्टिंग बैक ईएमएफ बीइंग जीरो। तो आइए दोस्तों मैं इसको आपको समझाता हूँ। एट स्टार्टिंग में जो हमारा बैक ईएमएफ होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाती है BT इज इक्वल टू EB प्लस IA/RA। तो हम यहाँ से अगर हम IA की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा VT माइनस EB अपॉन RA। तो एट स्टार्टिंग EB जो होता है वो हमारा होता है जीरो। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो बचेगा IA इक्वल टू VT अपॉन RA। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि देखिए अगर हमारा EB यहाँ पर जीरो नहीं होता है, कुछ वैल्यू होती है तो उस BT में से कुछ जो है वैल्यू उसमें घट रही है यानी कि कम हो रही है। लेकिन अगर हमारा EB जीरो हो जाएगा तो इसमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं घट रही है। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट जो होगी वो ज़्यादा होगी। दिस आर्मेचर करंट इज वेरी हाई। तो करंट यहाँ पर ज़्यादा होगी। टू प्रिवेंट दिस हाई करंट वी यूज़ स्टार्टर। तो इस हाई करंट से इसको बचाने के लिए डीसी मोटर को हम स्टार्टर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन ए डीसी मोटर इज इक्वल टू। तो डीसी मोटर में हमारी जो पावर डेवलप्ड होती है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होती है वो दोस्तों क्या होती है? तो ये दोस्तों होती है आर्मेचर करंट इनटू काउंटर ईएमएफ, यानी वही है दोस्तों EV इंटू IA। देखिए यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या होती है मोटर में, BT इज इक्वल टू EB प्लस IA/RA। अगर हम इन दोनों में
दोनों साइड हम आई ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये बचेगा, ये बन जाएगा यहाँ पर बी इंटू आई ए इज इक्वल टू ई बी इंटू आई ए प्लस आई ए स्क्वायर इंटू आर ए। तो यहाँ से अगर हम ई बी इंटू आई ए निकालेंगे तो बी माइनस आई ए माइनस बी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर इंटू आर ए। तो देखिए इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल पावर डेवलप, ये हमारी होती है इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, और ये हमारा होता है रोटर कॉपर लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर इन ए डीसी मोटर इज गिवन बाई। तो डीसी मोटर में जो हमारी रोटेशन की जो डायरेक्शन होती है उसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, किसके द्वारा निकाल सकते हैं? तो दोस्तों इसे हम निकालते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दोस्तों जो राइट हैंड रूल है वो जनरेटर में लगता है और मोटर में हमारा लगता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर इन ए डीसी मोटर इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब होता है वो हमारा इंडिकेट करता है फोर्स या मोशन ऑफ कंडक्टर, तो हमें ये फोर्स और मोशन कंडक्टर का जो मोशन है वो दर्शाता है। वही मिडिल फिंगर यहाँ पर दर्शाती है करंट को, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। इंडेक्स फिंगर यहाँ पर दर्शाती है मैग्नेटिक फील्ड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाई इंटरचेंजिंग। तो एक डीसी शंट मोटर है जिसकी हमें डायरेक्शन को चेंज करना है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए? तो दोस्तों आइदर फील्ड और आर्मेचर कर टर्मिनल, तो या तो फिर हम फील्ड को हम यहाँ पर चेंज करें या फिर हम आर्मेचर टर्मिनल को यहाँ पर चेंज कर दें, तो हमारी जो डीसी शंट मोटर है उसकी डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाई इंटरचेंजिंग आइदर, या तो फिर हम फील्ड को चेंज करें या हम आर्मेचर टर्मिनल को चेंज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्मेचर टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर इज ए फंक्शन ऑफ। तो जो दोस्तों आर्मेचर टॉर्क होता है वो डीसी मोटर में किसका फंक्शन होता है? तो दोस्तों ये हमारा होता है ये अभी एक पॉइंट यहाँ पर दोस्तों रह गया है, पहले हम इससे पिछले वाले क्वेश्चन का एक पॉइंट देख लेते हैं। इफ़ वी चेंज द बोथ द डायरेक्शन ऑफ डीसी शंट मोटर नॉट रिवर्स। तो अगर हम दोनों को अगर हम एक साथ चेंज करते हैं तो जो डीसी शंट मोटर है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इन केस ऑफ एसी मोटर डायरेक्शन इज चेंज्ड बाई चेंजिंग कनेक्शन टर्मिनल फ्रॉम सप्लाई। इन केस ऑफ एसी मोटर डायरेक्शन इज चेंज्ड बाई चेंजिंग कनेक्शन टर्मिनल फ्रॉम सप्लाई। तो टर्मिनल को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं सप्लाई के, तो एसी मोटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, डीसी शंट मोटर में अगर हमें उसकी रोटेशन जो है उसे चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, या तो फिर हम फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करें या आर्मेचर टर्मिनल को चेंज करें। द आर्मेचर टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर इज ए फंक्शन ऑफ इट्स। तो दोस्तों ये हमारा फंक्शन होता है बोथ पोल फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। देखिए द आर्मेचर टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर इज ए फंक्शन ऑफ इट्स बोथ पोल फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। टॉर्क डेवलप्ड बाई आर्मेचर के फाई आई ए। तो जो टॉर्क हमारा डेवलप्ड होता है वो हमारा इक्वल होता है के फाई आई ए। तो के इज इक्वल टू होता है ये जेड पी अपॉन 2 पाई ए फाई एफ इंटू आई एफ। दोस्तों यहाँ से जो टॉर्क है वो यहाँ पर आ रहा है कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई एफ इंटू आई ए के। अब यहाँ पे दोस्तों जो जेड है वो है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, पी है यहाँ पर नंबर ऑफ पोल, फ्लक्स है फाई, आई ए जो है वो आर्मेचर करंट है, और ए है जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। दोस्तों जो लैप वाइंडिंग है उसमें पैरेलल पाथ होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू द पोल। वहीं दोस्तों वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो हमेशा 2 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज रिलेटेड टू द बैक ईएमएफ एंड फ्लक्स इन द फॉलोइंग वे। द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज रिलेटेड टू द बैक ईएमएफ एंड फ्लक्स इन द फॉलोइंग वे।
देखिए दोस्तों, जो स्पीड होती है डीसी मोटर की, वो उसमें एक ईएमएफ और फ्लक्स में क्या रिलेशन होता है। देखिए, जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो बैक ईएमएफ होता है ई वी इज इक्वल टू 5PZN अपॉन 60 × A। तो दोस्तों यहाँ से जो एन है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई वी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा यहाँ पर फ्लक्स के। तो देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। So we can say that the speed of a DC motor is directly proportional to the back EMF and inversely proportional to the flux. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the condition for the maximum mechanical power developed by a motor? तो दोस्तों डीसी मोटर में हमारी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैक्सिमम मैकेनिकल पावर को डेवलप करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इक्वेशन होती है हमारी मोटर में Vt इज इक्वल टू ई बी प्लस IA/RA, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं कि IA से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से हमने ये होती है हमारी मैकेनिकल पावर, ये हमारी होती है इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट और ये होते हैं हमारे लॉसेस, आर्मेचर लॉसेस। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, PM इज इक्वल टू V इंटू IA माइनस IA² इंटू RA। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए दोस्तों हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू IA। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये IA जो है ये हो जाएगा 1 और ये जो दोस्तों है IA², इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2IA इंटू RA। ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें इसको 0 के इक्वल रखना होता है। देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू 2IA/RA। यहाँ से हम इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 2IA/RA। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि EB इज इक्वल टू B/2। तो यहाँ से दोस्तों हमें पता लग रहा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो हमारा बैक EMF है वो सप्लाई वोल्टेज का हाफ होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर, सॉरी एफिशिएंसी नहीं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं मैक्सिमम पावर के लिए। तो मैक्सिमम पावर के लिए जो हमारा बैक EMF है वो हमारा इक्वल होना चाहिए हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, तभी हमारी जो एक मोटर है उसमें मैक्सिमम मैकेनिकल पावर जो है वो डेवलप होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मोटर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इज। अभी दोस्तों हमने देखा था कि मैक्सिमम पावर डेवलप करने के लिए डीसी मोटर में जो कंडीशन है वो ये है कि जो बैक EMF है वो सप्लाई वोल्टेज का हाफ होना चाहिए, EB इज इक्वल टू B/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीसी मोटर हैविंग द हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज। जो डीसी मोटर होती है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क रखती है। इनमें से ऐसी कौन सी मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। तो दोस्तों जो हमारी सीरीज़ मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो बहुत ही हाई होता है। फॉर डीसी सीरीज मोटर IF इज इक्वल टू IA। दोस्तों ये सब इक्वल होती है तो यहाँ से हमारा जो टॉर्क आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IA² के। इसी तरह से दोस्तों हमारी पावर होती है तो यहाँ से हम टॉर्क निकाल सकते हैं जो कि हमारे स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है।